तो आज बात होगी महंगाई की। जी हां, आज सुबह सुबह एक बार फिर महंगाई का एक बड़ा झटका लगा। धीरे से लगा लेकिन जोर का झटका था। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। जी हां, इस बढ़ोतरी के बाद अब आम लोगों की जेब पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। जो बढ़ोतरी की गई है, जो नई दरें लागू की गई है, पेट्रोल और डीजल दोनों ही अब पहले से ज्यादा महंगे हो गए हैं। 3-3 रुपए की जो बढ़ोतरी, पेट्रोल के दाम में 3 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी है, डीजल के दाम में 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी है। और इतना ही नहीं, ना सिर्फ तेल बल्कि गैस यानी सीएनजी के भी दामों में 2 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। ऐसे में सवाल ये साफ है कि आखिर ये महंगाई का बम एक बार फिर जनता की जेब पर कितना कैसे फूटेगा, जनता उसको कैसे लेगी, किस तरह से मैनेज करेगी। हालांकि पीएम मोदी तो पहले ही अपील कर चुके हैं बचत संदेश के तहत कि भाई ईंधन बचाना है, तेल कम यूज करना है, क्योंकि आर्थिक संकट जो इस वक्त देश पर आ सकता है उससे कैसे हमें तैयार रहना है, उससे बचने के लिए हम कैसे तैयार रहे, इस बात की अपील जो है प्रधानमंत्री पहले ही कर चुके हैं। इससे पहले एक महंगाई बम जो है कल फूटा था, जब थोक महंगाई दर जो महाविस्फोट इस वक्त दिखा था। थोक अप्रैल में जो थोक महंगाई दर है वो 8.30% तक पहुंच गई। 42 महीने का रिकॉर्ड टूटा था। आपको मैं ये भी बता दूं कि मार्च में यही आंकड़ा था 3.88%। अब आप सोचिए 42 महीनों के अपने रिकॉर्डतम स्तर पर यहां पर थोक महंगाई, और अगर थोक महंगाई इस तरह से रिकॉर्डतम स्तर पर पहुंच रही है तो खुदरा महंगाई दर का क्या होगा, क्योंकि उसका सीधा असर हमारी और आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। इससे पहले कल दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई, सोना चांदी के इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी गई, 6% से 15% कर दिया गया। सोना चांदी अपने रिकॉर्ड जो कहा जाए तो रिकॉर्ड जो है हाईएस्ट लेवल पर वो दर्ज किया गया। तो ऐसे में जनता पर जो ये महंगाई का बम फूट रहा है, क्या वाकई पीएम का जो बचत संदेश है वो देश को आर्थिक संकट से बचाएगा, और जनता की जेब, जनता इसको कैसे मैनेज करेगी? आज इसी पर हम सवाल खड़े करेंगे और चर्चा भी होगी। सियासी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि विपक्ष जो है इस मामले को लेकर लगातार हमलावर है, और खासतौर से कांग्रेस। जैसे ही आज तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है तो वैसे ही रिएक्शंस आने शुरू हो गए। और यहां पर सबसे पहले जो कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आया वो आया महंगाई मैन। मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया, पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया, वहीं सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। तो इस तरह से तमाम बयान आने शुरू हो गए हैं। पहले उन बयानों पर नजर डाल लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और अभी करंट जो पश्चिमी एशिया का संकट आया है, स्वाभाविक रूप से संकट हमारे सामने ही नहीं, दुनिया के सामने है। दुनिया के सामने ईंधन का संकट आएगा, खाद्य का आएगा। कोविड-19 में हम सब ने मिलकर के उस वैश्विक महामारी का सामना किया था, और इसमें भी हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर के इस संकट का भी मुकाबला करेंगे। मोदी जी के मंत्री हरदीप पुरी जी ने कहा है कि तेल कंपनियां क्रूड ऑयल और एलपीजी महंगी कीमत पर खरीदकर देश की जनता को कम कीमत पर बेच रही हैं, जिससे कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अच्छा पुरी जी, बड़ी गजब बात आपने बता दी, लेकिन अब कुछ बातों को सुनिए और इसका भी जवाब दीजिएगा। जब कच्चा तेल सस्ता हुआ था, लगभग $20 प्रति बैरल पर आ गया था, तो उसका फायदा जनता को देने के बजाय आपने मुनाफाखोरी क्यों की? रूस से सस्ता तेल खरीदा, देश के लोगों को तो कोई फायदा नहीं मिला। आपके जिगर के टुकड़े बड़े बड़े पूंजीपतियों ने अपनी तिजोरियां भर ली। तब क्या कर रहे थे आप? आपकी सरकार ने सिर्फ ईंधन से वसूली कर 36 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। उसका हिसाब क्या है जरा पहले ये बताइए। 14 बार आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, घटाई सिर्फ 3 बार। अधिकतर जो ड्यूटी से पैसा आया वो राज्यों के साथ साझा नहीं किया। इसका क्या जवाब है? हो सकता है प्रधानमंत्री जी कहें कि अब दूध का पीना बंद कर दो या कम कर दो। जिस सरकार के पास दूरदर्शिता का अभाव होता है, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, क्राइसिस से निपटने के लिए कोई रणनीति नहीं होती है, यू आर बेस्ट आइडेंटिफाइड व्हेन क्राइसिस कम्स। और ये सरकार हमेशा से फेलियर रही है। कोरोना आया तो ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, कोरोना गो बोलो, अभी आया तो ये समाधान है। स्थिति पैदा क्यों हुई? अच्छा, आरबीआई गवर्नर ने बोला, सही बात है। आरबीआई गवर्नर कहाँ थे जब दुनिया में सबसे न्यूनतम स्तर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कीमत था? क्या उसका फायदा देश को मिला?
जब दाम सबसे कम था तो फायदा नहीं मिला, तो महंगाई का असर देश के गरीब क्यों झेले? अगर आपको लग रहा है कि आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा, तो दिस इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ये प्रधानमंत्री का खुद का फेलियर है। आप बताइए, इससे पहले भी तो लगातार बेतहाशा पेट्रोल और डीजल में या गैस में, जब से मोदी जी बने हैं 14 से अब तक, कितनी बार कीमतें बढ़ाई गई। अब सोना मत लो, जूता मत पहनो, विदेशी कपड़ा मत पहनो। अब इस तरह की राजनीति, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन क्या पहनेगा, तो इस पे ही अभी राजनीति दिखावटी मिलावटी हो रही है। सीधा सवाल है मोदी सरकार से। पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, जब कच्चे तेल की कीमत कम थी और कोई युद्ध नहीं चल रहा था, तो 16 बार एक्साइज टैक्स बढ़ाया गया। 65 रुपए से 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल डीजल के प्राइस चले गए। उस समय जब आपने फायदा नहीं दिया, तो अब जब कीमतें बढ़ रही हैं, तो आप लोगों के ऊपर इतना भार क्यों डाल रहे हो? क्यों उनके पेट पर लात मार रहे हो? और आम लोगों से पूछना चाहता हूं, बंगाल के लोगों से पूछना चाहता हूं, बीजेपी को जिताया, उसके बाद मिला क्या? 3 रुपए डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए। उस समय तो बड़े जोर जोर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी बोलते थे कि बड़े हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई कमी नहीं है, कोई दाम बढ़ेंगे नहीं। इससे पता लगता है कि इनकी दोहरी राजनीति है।